गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुजराती में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नीचे ना प्रश्नों ना जवाब लिखो, यानी कि नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसके हमें यहाँ पे आंसर लिखने हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का है कुआमा पड़िया बाद शियाले शू कर्यु, यानी कि कुएं में गिरने के बाद शियाल ने क्या किया। तो यहाँ पे हमें लिखना है કૂવામાં પડ્યા બાદ શિયાળે બહાર નીકળવા માટે ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા, સવારથી સાંજ થઈ ગઈ અને બહાર નીકળવાના પ્રયત્નોમાં તે ઘાયલ પણ થઈ ગયો છતાં તે સફળ न थयो, यानी कि हमें यहाँ पे लिखना है कि कुएं में गिरने के बाद शियाल ने बाहर निकलने की खूब कोशिश की। सुबह से लेकर शाम हो गई, यानी कि सवारथी सांझ થઈ गई, लेकिन वो बाहर निकलने के प्रयत्न में वो घायल भी हो गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। फिर क्वेश्चन है થાકીને શિયાળે શું વિચાર્યું, यानी कि थक कर शियाल ने क्या सोचा। तो हमें यहाँ पे लिखना है થાકીને शियाल कुआनी दीवारने अढेड़ीने बेसी गयो अने तेणे, यानी कि थक कर वो उसने क्या किया, कुएं की जो दीवार थी उसके पास जाकर वो बैठ गया और વિચાર્યું કે સવાર થતાં જ કોઈક તો એ બાજુ આવશે જ અને ત્યારે એ પોતાના बुद्धि बलती कुआंमांथी आज़ाद થઈ जैसे उसने सोचा कि सुबह होने पर कोई तो इस साइड आएगा ही, और जैसे कोई इस साइड आएगा उसे वो उल्लू बनाकर क्या करेगा, इस कुएं में से बाहर निकल जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है लीला घास विषे शियाले बकरा ने शू कह्यु, यानी कि लीला हरे घास के बारे में शियाल ने बकरे से क्या कहा। तो हमें यहाँ पे लिखना है शियाले बकरा ने लीला घास विषे कह्यु के आ घास खूब ज कोमल अने लीलू लीलू छे। उसने क्या कहा बकरे को कि ये जो घास है वो बहुत ही हरा है, कोमल है और वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। जंगल में जेने आ घास नहीं खाधु तेनु तो जीवन ज व्यर्थ छे। उसने कहा कि जंगल में ये घास इसने नहीं खाया, उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है। अने आ बात तेने एक महात्मा ना मुखेथी पण सांभळी छे, और ये बात उसने किसके मुँह से सुनी है, एक महात्मा के मुँह से सुनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाहर निकलिया बाद शियाले बकरा ने शू कह्यु, यानी कि बाहर निकलने के बाद शियाल ने बकरे से क्या कहा। तो यहाँ पे लिखना है हमें बाहर निकलिया बाद शियाले बकरा ने कह्यु के तू खूब ज लोभी अने मूर्ख छे। बाहर निकलने के बाद शियाल ने बकरे से क्या कहा कि तू बहुत ज़्यादा लालची और मूर्ख है। कुआं में घास होतु नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा कि कुएं में घास नहीं होती है, अने शियाल घास नहीं खातो, और शियाल क्या करता है, कभी घास नहीं खाता है। हूँ तो बेदरकारी थी कुआं में पड़ी गयो, यानी कि मैं तो गलती से कुएं में गिर गया था अने बहार निकली न होतु सकातु, तेथी नरम घासनु लालच आपी तमने नीचे बोलाव्या। उसने कहा था कि मैं तो कुएं में जंगल में जब घूम रहा था तो मैं कुएं में गिर गया था, और जब मैं बाहर नहीं निकल पाया इसीलिए मैंने तुम्हें नरम घास का लालच देकर नीचे बुलाया। अब यहाँ पे हमें खाली जगह दी हुई है खूब ज कोमल अने खाली जगह घास है। घास को उसने क्या बताया था, कोमल, और क्या कहा था, लीलू लीलू कहा था, यानी कि हरा हरा घास। तेने खूब खाली जगह करिया पण ते सफल न थयु, यानी कि उसने बहुत क्या किया कि वो सफल नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रयत्न, यानी कि कोशिश। थर्ड नंबर पे है शियाले तरत ज खाली जगह लगावी तेनी पीठ पर चढ़ी गई। शियाल क्या हुआ, उसने तरत यानी कि तुरंत ही क्या लगाकर वो उसकी पीठ पर चढ़ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, छलांग आएगा। बकरो ए सामली खाली जगह करवा लागियो। बकरा क्या सुनकर खाली जगह करने लगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं खाली जगह बकरो पोतानी बेवकूफ़ी पर माथू कूटवा लागियो, यानी कि कैसा बकरा खाली जगह, यानी कि कैसा बकरा अपनी बेवकूफ़ी पर सर पटकने लगा। तो क्या है, लालची। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नीचेनी कहावतनो अर्थ समझाओ, यानी कि यहाँ पे हमें एक कहावत दी हुई है, उसका हमें अर्थ समझाना है। विना विचारिए जे करे ते पाछळथी पछताए, यानी कि बिना सोचे समझे जो काम करते हैं उसके बाद में क्या होता है, लास्ट में हम पछताते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, જ્યારે कोई माणस विचार्या वगर काम करे छे त्यारे કંઈક તો ખરાબ થાય જ છે અને પાછળથી પસ્તાવવાનો વારો આવે છે, यानी कि अगर कोई भी मनुष्य बिना सोचे समझे कोई काम करता है तो कुछ न कुछ खराब होता ही है, और लास्ट में उसे क्या होता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है।
अब हमें यहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे कोशिश करवी का क्या होता है, प्रयत्न करना। उसका वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, आपने कोई पण सफल करवा खूब कोशिश करवी चाहिए, यानी कि हमें कोई भी कार्य को सफल करने के लिए क्या करना चाहिए, खूब कोशिश करनी चाहिए। थर्ड नंबर पे है व्याकुल थवु। व्याकुल थवु का होता है परेशान थई जવું, यानी कि परेशान होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, बाळकना विरहમાં व्याकुल થઈ જાય છે। बाळकना विरहમાં व्याकुल થઈ જાય છે, यानी कि बालक को अगर उसके पास नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। थर्ड नंबर पे है लालच आपवी। लालच आपवी यानी होता है कोई काम माटे प्रलोभन आपવું, यानी कि कोई काम करवाने के लिए लालच देना। तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग आएगा नाना बालक ने कोई काम करवा लालच न आपवी, यानी कि किसी भी छोटे बच्चे को कोई काम करवाने के लिए कभी भी। फोर्थ नंबर पे है राह जोवी। राह जोवी यानी होता है कोई ना आववानी आशा राखवी, यानी कि कोई आएगा ऐसी आशा रखना। रस्तो जोवो या फिर रास्ता देखना। वाक्य प्रयोग क्या होता है, सियाल कोई प्राणी आववानी राह जोवा लाग्यो, यानी कि सियाल कोई किसी प्राणी के आने की राह देखने लगा। फिफ्थ नंबर पे है माथु कूटवू। माथु कूटवू यानी होता है पोतानी भूल पर परेशान थवू, यानी कि खुद की भूल पर परेशान होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, लोभी माणसों पोतानी बेवकूफ़ी पर माथु कूटे छे, यानी कि जो मनुष्य लालची होता है वो अपनी भूलों पर क्या करता है, सर पटकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नीचे आपेला शब्द समूह माटे एक शब्द लखो, यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको हमें एक सेंटेंस में, यानी कि एक वर्ड में हमें उसे फिनिश करना है। तो यहाँ पे है पशुओं के प्राणियों नो समूह। पशुओं और प्राणियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। जेनो आत्मा महान छेते, तो क्या बोलेंगे, जिसकी आत्मा महान है उसे क्या बोलते हैं, महात्मा। कोई वस्तु मेळववा माटेनो लाभ, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने का लालच, लोभ, तो क्या बोलेंगे उसे लालच। प्राणियों द्वारा दौड़ीने मारवामा आवतो लांबो कूद को, यानी कि कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणियों को मारने के लिए कूदता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, छलांग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी हुई है, जो आपने समझ्या वगर बीजानी वातों में आवी जाइए तो मुश्किली में मुकाई जाइए। आ वातनी तमारा वर्ग में चर्चा करो, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को समझे बिना अगर दूसरों की बातों में आकर कोई कार्य करते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करते हैं, तो हम कौन कौन सी परेशानी में फंस सकते हैं, इसका डिस्कस आपको अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ करना है। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर 7 फिनिश होता है। आई होप आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू।